कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अगर ऐसा ही तुम मानते हो तब भी मृत्यु के लिए सोच करना व्यर्थ हो जाता है। जो मिट ही जाता है उसको मिटाने में इतनी चिंता क्या है जो मिट ही जाएगा। तुम नहीं मिटाओगे तो भी मिट जाएगा, उसको मिटाने में इतने परेशान क्यों हो। और जो मिट ही जाता है उसमें हिंसा कैसी। एक यंत्र को तोड़ते वक्त तो हम नहीं कहते कि हिंसा हो गई। एक घड़ी को फोड़ दें पत्थर पर पटक कर, तब तो नहीं कहते कि हिंसा हो गई। तब तो हम नहीं कहते कि बड़ा पाप हो गया। क्योंकि कुछ भी तो नहीं था घड़ी में जो न मिटने वाला हो। तो कृष्ण कहते हैं जो मिट ही जाने वाले यंत्र की भांति हैं, जिनमें कोई अजर अमर तत्व ही नहीं है, तो मिटा दो इन यंत्रों को, हर्ष क्या है। फिर चिंतित क्यों होते हो। और कल तुम भी मिट जाओगे तो किस पर लगेगा पाप, कौन होगा भागीदार पाप का, कौन भोगेगा, कौन। किसी यात्रा पर तुम जा रहे हो जहाँ की इनको मारने का जिम्मा और रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी होने को है। तुम भी नहीं बचोगे, ये भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे। डस्ट अनटू डस्ट, धूल धूल में गिर जाएगी। तो चिंता क्या करते हो। लेकिन ध्यान रहे यह कृष्ण अपनी तरफ से नहीं बोलते। कृष्ण इतनी बात कहकर अर्जुन की आंखों में देखते होंगे, कुछ परिणाम नहीं होता है। परिणाम आसान भी नहीं है। आपकी आंखों में देखूं तो जानता हूं कि नहीं होता है। आत्मा अमर है, सुनने से नहीं होता है। कुछ देखा होगा कृष्ण ने कि वह अर्जुन वैसा ही निढाल बैठा है। ये बातें उसके सिर पर से गुजर जाती हैं। सुनता है कि आत्मा अमर है, लेकिन उसकी चिंता में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो कृष्ण यह वचन मजबूरी में अर्जुन की तरफ से बोलते हैं। वे कहते हैं छोड़ो मुझे छोड़ो, मैं जो कहता हूँ उसे जाने दो। फिर ऐसा ही मान लो, तुम जो कहते हो वही ठीक है। लेकिन ध्यान रहे वे कहते हैं ऐसा ही मान लो, लेट अस सपोज। कहते हैं ऐसा ही स्वीकार कर लेते हैं। तुम जो कहते हो वही मान लेते हैं कि आत्मा मर जाती है, तो फिर तुम चिंता कैसे कर रहे हो। फिर चिंता का कोई भी कारण नहीं। फिर धूल धूल में गिर जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी में खो जाएगा, आग आग में लीन हो जाएगी, आकाश आकाश में तिरोहित हो जाएगा। फिर चिंता कैसी। यह अर्जुन के ही तर्क से, अर्जुन की ही ओर से कृष्ण कोशिश करते हैं। यह कृष्ण का वक्तव्य बताता है कि अर्जुन को देखकर कैसी निराशा उन्हें न हुई होगी। यह वक्तव्य बहुत मजबूरी में दिया हुआ वक्तव्य है। यह वक्तव्य खबर देता है कि अर्जुन बैठा सुनता रहा होगा। फिर भी उसकी आंखों में वही प्रश्न रहे होंगे, वही चिंता रही होगी, वही उदासी रही होगी। सुन लिया होगा उसने और कुछ भी नहीं सुना होगा। इस वक्त जीसस का मुझे स्मरण आता है। जीसस ने कहा है कान है तुम्हारे पास लेकिन तुम सुनते कहां, आंख है तुम्हारे पास लेकिन तुम देखते कहां। कृष्ण को ऐसा ही लगा होगा। नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है। बात भी सुनने और समझने से आने वाली कहां है, कसूर भी उसका क्या है। बात अस्तित्वगत है, बात अनुभूतिगत है। मात्र सुनने से कैसे समझ में आ जाएगी। नहीं, अभी कृष्ण को और मेहनत लेनी पड़ेगी और आयामों से दरवाजे उसके खटखटाने पड़ेंगे। अभी तक वे जो कह रहे थे पर्वत के शिखर से कह रहे थे, अब वे अंधेरी गली का तर्क ही अंधेरी गली के लिए उपयोग कर रहे हैं। जातस्य हि ध्रुवी मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् पश्यायन् न त्वं शोचितुमर्हीस्। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का यरिदेवना। क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म ले पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं।
केवल बीच में ही शरीर वाले फिर उस विषय में क्या चिंता है। ख्याल आपको आया होगा कि कृष्ण जब अपनी तरफ से बोल रहे थे तब उन्होंने अर्जुन को मूर्ख भी कहा। जब वे अपनी सतह से बोल रहे थे तब अर्जुन को मूढ़ कहने में भी उन्हें कठिनाई न हुई। लेकिन जब वे अर्जुन की तरफ से बोल रहे हैं तब उसे महाबाहो भारत, तब उसे बड़ी प्रतिष्ठा दे रहे हैं, बड़े औपचारिक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। जब अपनी तरफ से बोल रहे थे तब उसे निपट मूढ़ कहा कि तू निपट गंवार है, तू बिल्कुल मूढ़ है, तू बिल्कुल मंद बुद्धि है। लेकिन अब उसी मंद बुद्धि अर्जुन को वे कहते हैं, हे महाबाहो। अब उसकी ही जगह उतरकर बात कर रहे हैं। अब ठीक उसके कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे हैं। अब ठीक मित्र जैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बात से लगा है कि जिस शिखर की उन्होंने बात कही वह उसकी पकड़ में शायद नहीं आती। बहुत बार ऐसा हुआ है। मोहम्मद ने कहा है कि मैं वैसा कुआं नहीं हूं कि अगर तुम मेरे पास पानी पीने न आओ तो मैं तुम्हारे पास न आऊं। अगर तुम मोहम्मद के पास न आओगे तो मोहम्मद तुम्हारे पास आएगा, और अगर प्यासा कुएं के पास न आएगा तो कुआं ही प्यासे के पास जाएगा। कृष्ण अर्जुन के पास वापस आकर खड़े हो गए हैं। ठीक वहीं खड़े थे, भौतिक शरीर तो वहीं खड़ा था पूरे समय, लेकिन पहले वे बोल रहे थे बहुत ऊंचाई से, वहां से जहां आलोकित शिखर है। तब वे अर्जुन को कह सके तू नासमझ है। अब वे अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरी समझ ठीक है, तू अपनी ही समझ का उपयोग कर। अब मैं तेरी समझ से ही कहता हूं। लेकिन अब वे जो कह रहे हैं वह सिर्फ तर्क और दलील की बात है, क्योंकि जो अनुभव को न पकड़ पाए फिर उसके लिए तर्क और दलील के अतिरिक्त पकड़ने को कुछ भी नहीं रह जाता, कोई उपाय नहीं रह जाता। जो तर्क और दलील को ही पकड़ पाए तो फिर तर्क और दलील की ही बात कहनी पड़ती है। लेकिन उस बात में प्राण नहीं है, वह बल नहीं है, वह बल हो नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि वे जो कह रहे हैं अब सिर्फ तर्क है, अब सिर्फ दलील है। अब वे यह कह रहे हैं कि तुझे ही ठीक मान लेते हैं। लेकिन यह जो शरीर बना है जिन भौतिक तत्वों से, जिस माया से खो जाएगा, उसमें विद्वान पुरुष इसके लिए चिंता नहीं किया करते। विद्वान और ज्ञानी के फर्क को भी ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि पहले कृष्ण पूरे समय कह रहे हैं कि जो ऐसा जान लेता है वह ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अब वे कह रहे हैं ज्ञानी नहीं, अब वे कह रहे हैं विद्वान पुरुष चिता को उपलब्ध नहीं होते। विद्वान का वह तल नहीं है जो ज्ञानी का है। विद्वान तर्क के तल पर जीता है, युक्ति के तल पर जीता है, इतनी अनुभूति के तल पर जीता है। ज्ञानी जानता है, विद्वान सोचता है। लेकिन यही सही कृष्ण कहते हैं, नहीं इतनी होने की तैयारी तेरी तो विद्वान ही हो जा। सोच मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब सब खो ही जाता है इतना तो तू सोच ही सकता है। यह तो विचार में ही आ जाता है कि सब खो जाता है, सब मिट जाता है, तो फिर चिंता मत कर, मिट जाने दे। तू बचाएगा कैसे, तू बचा कैसे सकेगा? तो जो अपरिहार्य है, दैट विच इज इनएविटेबल, जो अपरिहार्य है, जो होगा ही होकर ही रहेगा, उसमें तू ज्यादा से ज्यादा निमित्त है, अपने को निमित्त समझ ले। विद्वान हो जा, चिंता से मुका हो। लेकिन इसे समझ लेना, कृष्ण ने जब अर्जुन को मूढ़ भी कहा तब भी इतना अपमान न था जितना अब विद्वान होने के लिए कहकर हो गया है। मूढ़ कहा तब तक भरोसा था उस पर, अभी आशा थी कि उसे खींचा जा सकता है, शिखर पर उसे देखकर वह आशा छूटती है। अब वे उसे प्रलोभन दे रहे हैं विद्वान होने का। वे कह रहे हैं कि कम से कम बुद्धिमान तो तू है ही, और बुद्धिमान पुरुष को चिंता का कोई कारण नहीं,
क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ऐसा मानकर चलता है कि सब चीजें बनी हैं, मिट जाती हैं, कुछ बचता ही नहीं है, पीछे बात समाप्त हो जाती है। रास्ते में मैं आ रहा था तो मेरे जो सारथी थे यहाँ लाने वाले, वे कहने लगे कि कृष्ण बड़ा अपमान करते हैं, अर्जुन का कभी मूर्ख कहते हैं, कभी नपुंसक कह देते हैं, उसको यह बात ठीक नहीं है। अब वे बड़ा सम्मान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे महाबाहो, हे भारत, विद्वान पुरुष शोक से मुका हो जाते हैं, तू भी विद्वान है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अपमान अब हो रहा है। जब उसे मूढ़ कहा था तो बड़ी आशा से कहा था कि शायद यह चिंगारी, शायद यह चोट वह ठीक शॉक ट्रीटमेंट था। वह बेकार चला गया। वह ठीक शॉक ट्रीटमेंट था, बड़ा धक्का था। अर्जुन को काफी क्रोध चढ़ा देते हैं वे, लेकिन उसको क्रोध भी नहीं चढ़ा। उसे सुनाई ही नहीं पड़ा कि वे क्या कह रहे हैं। वह अपनी ही रटे चला जाता है। तब वे अब यह बिल्कुल निराश हालत में कृष्ण कह रहे हैं। ऐसे बहुत उतार चढ़ाव गीता में चलेंगे। कभी आशा बनती है कृष्ण को तो ऊंची बात कहते हैं, कभी निराशा आ जाती है तो फिर नीचे उतर आते हैं। इसलिए कृष्ण भी इसमें जो बहुत सी बातें कहते हैं वे एक ही तल पर कही गई नहीं हैं। कृष्ण भी चेतना के बहुत से सोपानों पर बात करते हैं, कहीं से भी, लेकिन अथक चेष्टा करते हैं कि अर्जुन कहीं से भी उस यात्रा पर निकल जाए जो अमृत और प्रकाश को उसके अनुभव में ला दे। आश्चर्यवत्य शीत कीश्चदेन माश्चर्यन्वत्ति तथैव चान्य आश्चर्यवव चैन्मन्य श्रेणोति श्रुत्वाज्ञेन वेद न चैव कश्चित्। और हे अर्जुन, यह आत्मतत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई ही हम आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। बड़ी अद्भुत बात है। एक तो कृष्ण कहते हैं, इस आत्मा की दिशा में किसी भी मार्ग से गति करने वाला एक आश्चर्य है, एक मिरेकल, एक चमत्कार। किसी भी दिशा से उन्मुख होने वाला आत्मा की तरफ एक चमत्कार है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों में कभी कोई एक उस ऊंचाई की तरफ आंख उठाता है, अन्यथा हमारी आंखें तो जमीन में गड़ी रह जाती हैं, आकाश की तरफ कभी उठती ही नहीं, नीचाइयों में उलझी रह जाती हैं, ऊंचाइयों की तरफ हमारी आंख की कभी उड़ान नहीं होती, कभी हम पंख नहीं फैलाते आकाश की तरफ। कभी करोड़ों करोड़ों में कोई एक आदमी। इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य शायद यही है कि कभी कोई आदमी स्वयं को जानने के लिए आतुर और पिपासु होता है। होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन है ऐसा। मैं कौन हूं यह कोई पूछता ही नहीं। होना तो यह चाहिए कि यह बुनियादी प्रश्न होना चाहिए प्रत्येक के लिए, क्योंकि जिसने अभी यह भी नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, उसके और किसी बात के पूछने का क्या अर्थ है, और जिसने अभी यह भी नहीं जाना कि मैं कौन हूं, वह और जानने निकल पड़ा है। जिसका खुद का घर अंधेरे से भरा है, जिसने वहां भी दिया नहीं जलाया, उससे ज्यादा आश्चर्य का आदमी नहीं होना चाहिए। लेकिन कृष्ण बड़ा व्यंग्य करते हैं, वे बड़ी मजाक करते हैं, बहुत आयरानिकल स्टेटमेंट है। वे यह कहते हैं कि अर्जुन, बड़े आश्चर्य की बात है कि कभी करोड़ों करोड़ों में कोई एक आदमी आत्मा के संबंध में खोज पर, जानने पर निकलता है। लेकिन पीछे और एक मजेदार बात कहते हैं। वे कहते हैं, लेकिन वह आत्मा सोचने समझने, मनन से नहीं उपलब्ध होता है, विचार से नहीं उपलब्ध होता है। एक तो यही आश्चर्य है कि मुश्किल से कभी कोई उसके संबंध में विचार करता है, लेकिन विचार करने वाला भी उसे पा नहीं लेता है। पाता तो उसे वही है जो विचार करते करते विचार का भी अतिक्रमण कर जाता है।
जो विचार करते करते वहां पहुंच जाता है जहां विचार कह देता है कि बस अब आगे मेरी गति नहीं है। एक तो करोड़ों में कभी कोई विचार शुरू करता है और फिर उन करोड़ों में जो विचार करते हैं कभी कोई एक विचार की सीमा के आगे जाता है और विचार की सीमा के आगे जाए बिना उसका कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का होना विचार के पूर्व है। आत्मा विचार के पीछे और पार है। विचार आत्मा के ऊपर उठी हुई लहरें हैं, तरंगे हैं। विचार आत्मा की सतह पर दौड़ते हुए हवा के झोंके हैं। विचार से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, आत्मा से विचारों को जाना जा सकता है, क्योंकि विचार ऊपर हैं, आत्मा पीछे है। विचार को आत्मा से जाना सकता है, विचार से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। मैं अपने हाथ से इस रुमाल को पकड़ सकता हूं, लेकिन इस रुमाल से अपने हाथ को नहीं पकड़ सकता। हाथ पीछे है, विचार बहुत ऊपर है। एक जगत है हमारे बाहर, वस्तुओं का, वह बाहर है। फिर एक जगत है हमारे भीतर, विचारों का, लेकिन वह भी बाहर है। हम उसके भी पीछे हैं। हमारे बिना वह नहीं हो सकता, हम उसके बिना भी हो सकते हैं। रात जब बहुत गहरी नींद में सो गए होते हैं, सुषुप्ति में, तब कोई विचार नहीं रह जाता, लेकिन आप होते हैं। सुबह कहते हैं स्वप्न भी नहीं था, विचार भी नहीं था, बड़ी गहरी थी नींद, लेकिन आप तो थे। विचार के बिना आप हो सकते हैं, लेकिन कभी आपका विचार आपके बिना नहीं हो सकता। वह जो पीछे है वह विचार को जान सकता है, लेकिन विचार उसे नहीं जान सकते। लेकिन हम विचार से ही जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम जानने की कोशिश ही नहीं करते, वस्तुओं को जानने की कोशिश करते हैं। वस्तुओं से किसी तरह करोड़ों में एक का छुटकारा होता है तो विचारों में उलझ जाता है, क्योंकि वस्तुओं के बाद विचारों का जगत है। विचार से भी किसी का छुटकारा हो तो स्वयं को जान पाता है। तो कृष्ण कहते हैं चिंतन से, मनन से, अध्ययन से, प्रवचन से उसे नहीं जाना जा सकता। एक और मजे की बात उन्होंने इसमें कही है कि आश्चर्य है कि कोई आत्मा के संबंध में समझाए, उपदेश दे। पहली तो बात इसलिए आश्चर्य है कि कोई आत्मा के संबंध में उपदेश दे, क्योंकि आत्मा किसी की भी आवश्यकता नहीं है। उपदेश सुनेगा कौन? नो वन नेसेसिटी। बाजार में वही चीज बिक सकती है जो किसी की जरूरत हो। आत्मा किसी की भी जरूरत नहीं है। इसलिए जो आत्मा के संबंध में उपदेश देने की हिम्मत करता है बिल्कुल पागल आदमी है। कोई जिस चीज को लेने को तैयार नहीं उसको बेचने निकल पड़े, वह कृष्ण को खुद भी समझ में आ रहा होगा कि अर्जुन की जो मांग नहीं, जो उसकी डिमांड नहीं, वे उसकी सप्लाई कर रहे हैं। वह बेचारा कुछ और मांग रहा है। वह मांग रहा है एस्केप, वह मांग रहा है पलायन, वह मांग रहा है कंसोलेशन, वह मांग रहा है सांत्वना। वह कह रहा है मुझे किसी तरह बचाओ, निकालो इस चक्कर से। वह आत्मा वगैरह की बात ही नहीं कर रहा है। वह किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए आश्चर्य है कि कभी कोई आदमी आत्मा को बेचने निकल जाता है। पर कुछ लोग सनकी होते हैं, आत्मा को भी समझाने लगते हैं। एक तो यह आश्चर्य है कि कोई समझने को जिसे तैयार नहीं है। अभी मैंने पढ़ा, एक ईसाई बिशप का मैं जीवन पढ़ रहा था। कीमती आदमी था। सारे यूरोप के ईसाई पादरियों का एक सम्मेलन था। तो उस बिशप ने उस पादरियों के सम्मेलन में यह कहा उनसे कि मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि चर्चों में जब तुम बोलते हो तो लोग सिर्फ उबे हुए मालूम पड़ते हैं, रबोर्ड मालूम पड़ते हैं, अधिक तो सोए मालूम पड़ते हैं, कोई रस लेता नहीं मालूम पड़ता, और लोग बार बार घड़ी देखते मालूम पड़ते हैं।
कारण क्या है? उत्तर वे बिशप नहीं दे सके जो इकट्ठे थे। तब जिसने पूछा था उस फकीर ने खुद ही कहा कि मैं समझता हूँ कि कारण यह है कि तुम उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो जो कोई पूछता ही नहीं है, जो किसी के प्रश्न ही नहीं है। पहला तो आश्चर्य कि कोई आत्मा को समझाने निकलने की हिम्मत करे। करेजियस है मामला कि कोई आत्मा की दुकान खोले, कोई ग्राहक मिलने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और दूसरा इस कारण भी आश्चर्य है कि आत्मा ऐसा तत्व है जो समझाया नहीं जा सकता, कोई उपाय जिसे समझाने का नहीं है। इसलिए कृष्ण या कबीर, बुद्ध या मोहम्मद या नानक, इनकी तकलीफ, इनकी उलझन बड़ी गहरी है। कुछ इन्होंने जाना है जो ये चाहेंगे कि सबको जना दें, जो ये चाहेंगे कि जो इन्हें मिला है वह सबको मिल जाए, जो आनंद की वर्षा और जो अमृत का सागर इनमें उतर आया है सब में उतर आए, लेकिन समझाने की बड़ी मुश्किल है। शब्द बेकार हैं, जिसे विचार से जाना नहीं उसे विचार से कहेंगे कैसे, और जिसे शब्द छोड़कर जाना उसे शब्द से प्रकट कैसे करेंगे। तो आश्चर्य इसलिए भी है कि वह कहा नहीं जा सकता, फिर भी कहना ही पड़ेगा, फिर भी कहना ही पड़ा है। इसलिए एक और एब्सर्ड, बिल्कुल असंगत सी घटना दुनिया में घटी कि बुद्ध कहते हैं कहा नहीं जा सकता, और जितना बुद्ध बोलते हैं उतना कोई आदमी नहीं बोलता। और कृष्ण कहते हैं समझाया नहीं जा सकता और समझाए चले जा रहे हैं। और महावीर कहते हैं वाणी के बाहर है, शब्द के बाहर है, लेकिन यह भी तो वाणी से और शब्द से ही कहना पड़ता है। विटगेस्टीन ने अपने टेक्टेटस में एक वाक्य लिखा है, That which can not be said must not be said। जो नहीं कहा जा सकता वह नहीं ही कहना चाहिए। लेकिन विटगेस्टीन की बात अगर कृष्ण, बुद्ध और महावीर मान लें तो यह दुनिया बहुत गरीब होती, यह बहुत दीन और दरिद्र होती। तो मैं तो कहना चाहूंगा That which can not be said must be said। जो नहीं कहा जा सकता उसे भी कहना ही चाहिए। नहीं कहा जा सकेगा यह पक्का है, लेकिन नहीं कह सकने की तकलीफ में भी कुछ संवेदित हो जाएगा, कुछ कम्युनिकेट हो जाएगा। नहीं कहा जा सकता इस मुसीबत में भी कोई चीज शब्दों के बाहर और शब्दों के पार और पंक्तियों के बीच में निवेदित हो जाएगी। उसी की चेष्टा चल रही है। संगीत वही नहीं है जो स्वरों में होता है, संगीत वह भी है जो दो स्वरों के बीच के मौन में होता है। वही नहीं कहा जाता जो शब्दों में कहा जाता है, वह भी कहा जाता है जो दो शब्दों के बीच के साइलेंस में शून्य में होता है। वही नहीं सुना जाता जो शब्द से सुना जाता है, वह भी सुना जा सकता है जो शब्द के बाहर इर्द गिर्द आस पास छूट जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।